हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? चुस्त दुरुस्त स्वस्थ सब है ना? इसी मनोकामना के साथ फिर आज एक नया वीडियो है और ये वीडियो है ज़ोडिक साइंस के ऊपर कि ज़ोडिक साइंस जो 12 होते हैं नंबर्स में, और हमने काफ़ी छोटे अपनी क्लासेस में बचपन में ही काफ़ी ज़ोडिक साइंस के बारे में पढ़ा हुआ है। बहुत सारे लोग ज़ोडिक साइंस को न्यूज़पेपर में चेक करते हैं, अपनी राशियाँ चेक करते हैं और उनमें कितनी सच्चाइयाँ हैं या वो कैसे हमारे बारे में रिवील करते हैं सीक्रेट्स, इस पर बात होगी। और न्यूमरोलॉजिकली, एस्ट्रोलॉजिकली, और अगर आप ज़ोडिक साइंस को देखें तो ये एक्चुअली कनेक्टेड हैं। तो आज मैं आपको एक आसान तरीका बताऊंगी इस वीडियो में जिससे आप अपने ज़ोडिक साइंस से अपने ट्रेट्स भी रीड कर सकते हैं और न्यूमरोलॉजिकली ये कितना फिट बैठता है वो भी आप ज़रूर फाइंड आउट कर पाएंगे। इसके अलावा कोई सवाल रह जाते हो आपके मन में, या आपको ज्योतिष के बारे में कोई जिज्ञासा हो, सीखना चाहते हो, जानना चाहते हो या पूछना चाहते हो, ज़रूर टेक्स्ट करें, कमेंट सेक्शन में बने रहें। इसी तरह से बहुत सारे वीडियोस के जो आपके सजेशंस आते हैं उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। मैं रश्मि सिन्हा, एक न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट और पेरेंट काउंसलर, आपका स्वागत करती हूँ एक बार फिर से अपने आज के वीडियो में। और जो लोग नए हैं उनका बहुत सारा धन्यवाद कि वो यहाँ तक आए, रुके और आज सुनेंगे इस वीडियो को ज़ोडिक साइंस के बारे में। तो बिना देर के बढ़ते हैं आगे की तरफ कि क्या है ये ज़ोडिक साइंस और कैसे सीरियलाइज्ड है और किन तत्वों से प्रभावित होते हैं और कौन सी एनर्जीज इन पर काम करती हैं। सो लेट्स बिगिन। आपको पता है मैं बहुत सारी कहानियों के माध्यम से बात करती हूँ, भजन के माध्यम से बात करती हूँ, अध्यात्म के माध्यम से बात करती हूँ। तो छोटी सी एक आपको घटना बताती हूँ कि जब मंदोदरी, जो 5 सुंदरियों में, विश्व सुंदरियों में एक मानी जाती थी और वो रावण की पत्नी थी, तो रावण सोचे कितना भाग्यवान हुआ। उसके बावजूद मंदोदरी को छोड़कर सीता मैया पर उसकी इच्छा जाग उठी और यहाँ से उसके विपत्ति का, विनाश का कारण बन गया। तो हमें कई बार पता नहीं होता है कि कौन से रास्ता जो हमें किस विनाश की तरफ ले जाएगा। तो ईश्वर हमें ज़रूर एक बार हमारी दृष्टि उस ओर करते तो ज़रूर है, भले ही हम उस पर ध्यान न दें। तो अगर कभी आपके इंट्यूशंस काम करें तो ज़रूर उन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आत्मा से बड़ी कोई शक्ति नहीं। तो चलें ज़ोडिक साइंस पर बात करना शुरू करते हैं। तो ज़ोडिक साइंस को मैंने डिवाइड कर दिया है माइंड, बॉडी और सोल में। ठीक है, मैं आपको चार्ट दिखाऊंगी, साथ साथ चार्ट आता जाएगा जिसमें माइंड, बॉडी और सोल में वो डिवाइडेड हैं। और टोटल आपको पता है कि 12 ज़ोडिक साइंस हैं, मंथ के अकॉर्डिंग सारे डिवाइडेड हैं, जिन्हें हमने पंच तत्वों में भी बांट दिया है। तो पंच तत्वों में यहाँ हम 4 को ही कवर करेंगे, जिसमें आएंगी फायर, अर्थ, एयर और आपकी वाटर। ठीक है, इन चारों में हमने इनको डिवाइड किया जो आपको चार्ट पे दिख रहा है। तो लेट्स बिगिन कि ये सारी जो जब ये यहाँ पर बैठ जाती हैं तो इनके ट्रेट्स कैसे हमारे ऊपर काम करते हैं। तो सबसे पहले राशि से लेते हैं और सबसे पहली राशि जो है वो, सबसे पहला ज़ोडिक साइन जो है वो एरीज है हमारी लिस्ट में। तो लेट्स बिगिन विद द एरीज। 21 मार्च से 19 अप्रैल में बिलोंग करने वाले लोग एरीज हैं और ये लोग 2 एलिमेंट्स पे काम कर रहे हैं, एक फायर और दूसरा बॉडी पार्ट है इनका माइंड। तो कैसे हुए? बहुत ज़्यादा पैशनेट होंगे, एनर्जेटिक होते हैं, बहुत जल्दी कोई भी चीज़ के डिसीजंस ले लेते हैं और इम्पल्सिव हो जाते हैं। कई बार आप इनमें देखेंगे इनमें फुल ऑफ करेज है। तो कभी कभी इम्पल्सिव होना और करेजियस होना इनके लिए नुकसानदेह साबित होता है। ईगोइस्ट भी होते हैं और ऑप्टिमिस्ट भी होते हैं और बहुत फुल ऑफ रेडी टू डू समथिंग न्यू होते हैं, हमेशा चाहेंगे कुछ नया करें और कर गुजरे। और ये जो चाहत है, इन्हें एक कीवर्ड मिल जाता है एंड दैट कीवर्ड इज़ आई एम। तो मैं इन्हें सजेस्ट करूँगी थोड़ा सा इम्पल्सिव नेचर को कंट्रोल करें, थोड़े से अपने इस अननेसेसरी करेज को कंट्रोल में रखें। सो मूव टू द सेकेंड प्लैनेट, सेकेंड ज़ोडिक साइन, सॉरी। 21 अप्रैल से 20 मई यानी टॉरस। टॉरस इज़ अ पार्ट ऑफ माइंड बट सिमिल एज एट द सेम टाइम इनका जो एलिमेंट है वो अर्थ है। तो जब अर्दी एलिमेंट्स होते हैं तो इनकी स्टेबिलिटी हाई हो जाती है एरीज के कंपेयर में। साथ में ये थोड़ा कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। इनमें भी बहुत ज़्यादा पावर होती है किसी भी बात को, ये भी अच्छे इमोशनल और अच्छे थिंकर्स होते हैं, बट इनके बीच कंपैरेटिवली एरीज से ज़्यादा बैलेंसिंग होती है हर चीज़ को लेकर के। ये लोग बहुत असर्टिव हैं, प्रैक्टिकल हैं और किसी भी चीज़ को सोच समझ के करने में काफ़ी समझदार है, लेकिन स्टबन ज़रूर मिलेंगे और रेजिस्टेंट हो जाते हैं किसी चीज़ के लिए। तो स्टबननेस आपको टॉरस वाले लोगों में भी मिलेगी। इसलिए इनका कीवर्ड होता है आई हैव। ये हमेशा सोचते हैं ये चीज़ मेरे पास है, तो मतलब मैं एक लकी या फॉर्चुनेट पर्सन हूँ। तो ये चीज़ है। इनको सजेशन ये देना चाहूँगी कि थोड़ा सा आप जो बैलेंसिंग करते हैं, कभी कभी इसमें बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो जाती है, तो इसको थोड़ा अवॉइड करें।
तो चलिए मूव करते हैं हम नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की तरफ। 21 मई से लेके 20 जून में बिलोंग करने वाले लोग हैं जेमिनी। दे आर बिलोंगिंग टू एयर एलिमेंट बट माइंड। तो इनका नेचर है फ्लिकरिंग, डुअल स्टेट पर रहना और जल्दी से मूवमेंट करके अपॉर्चुनिटीज़ का बहुत फ़ायदा उठाना। ये लोग नेचर से वर्सटाइल और एनर्जेटिक तो होते ही हैं और बहुत ही ओपन माइंडेड लोग होते हैं। बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव नेचर होता है इनका। ये जल्दी से आपसे दोस्ती कर लेंगे और आपको कोऑपरेट करने के हर ऑप्शंस में वो हाँ करते जाएंगे। नुकसान ये होता है चूँकि काफ़ी वर्सटाइल है, इंटेलिजेंट है और जल्दी से किसी भी चीज़ को सीखने की जो खासियत है इंटेलिजेंट बनाती है, मगर चूँकि मूव कर जाते हैं, मूडी होते हैं, इस वजह से सबको कोऑपरेट करते हैं, धोखा भी मिलता है और साथ ही साथ नुकसान होता है, किसी भी चीज़ की मैक्सिमम तक नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि इनका कीवर्ड होता है आई थिंक। सो बी केयरफुल जेमिनाइज और हमेशा अपने फोकस को बेटर करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए इसी तरह। चलिए नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की तरफ चला जाए। 21 जून से लेके 21 जुलाई तक आते हैं कैंसेरियंस, यानी कैंसर है आपका ज़ोडिक साइन और ये लोगों का एलिमेंट है वाटर एलिमेंट बट माइंड, फुल ऑफ माइंड। सो ये जो कॉम्बिनेशन है इन्हें बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, इमोशनल और इमेजिनेटिव बना देता है क्योंकि पानी की गहराई तो बहुत ज़्यादा होती है। तो ये लोग बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन, सेंसेशंस बहुत जल्दी इनमें आती है। ऐसे लोग काफ़ी अच्छी करिकुलर एक्टिविटीज़ करते हैं और साथ ही उनमें डेप्थ होती है। बहुत ही काइंड लोग मिलेंगे लेकिन जल्दी से रिएक्ट करेंगे किसी भी चीज़ पर, जल्दी से कोई भी बात का बुरा मान सकते हैं, इनको बहुत बातें बुरी लग सकती हैं, टची लोग होते हैं। तो इनको कह सकते हैं कि इनको एक कीवर्ड मिला हुआ है, वो है आई फील। तो ये सोचते हैं कि अगर ये मैं फील करता हूँ तो ये सच है क्योंकि इंट्यूटिव पावर भी इनकी बहुत अच्छी होती है। तो ये जो रिएक्ट करने का स्वभाव है कभी कभी ये इन्हें नुकसान कर जाता है, या बहुत ज़्यादा बातों को दबा के बैठना या पकड़ के रखना, ये थोड़ा सा इनको नुकसान करता है। बाकी ओवरऑल यू आर ग्रेट पर्सनैलिटीज़, तो मेक श्योर कि आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बने और आसानी से चीज़ों को जाने दें, लेट इट गो करते रहें। ओके चलिए मूव करें नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की तरफ। 22 जुलाई से 22 अगस्त पे अगर आप हैं तो यू आर बिलोंगिंग टू लियो ज़ोडिक साइन। और लियो मतलब शेर, राइट? लाइनस फिगर होती है इनकी। और ये लोग बहुत ज़्यादा हेड स्ट्रॉन्ग होते हैं दिमाग से, चूँकि इनका एलिमेंट आप देखो ना, एलिमेंट क्या है इनका? फायर। और इनको जो बॉडी पार्ट मिली हुई है वो सोल मिली हुई है। तो बहुत ही फायरिंग होते हैं, बहुत जल्दी इसे जवाब देंगे, बहुत आउटस्पोकन होते हैं, बहुत ज़्यादा इनके बातें जो इनके ज़बान पर होती हैं और वोलाटाइल नेचर के होते हैं, बहुत वोलाटाइल मिलेंगे। बहुत अथॉरिटिव नेचर होता है इनको, चीज़ों में अपनी अथॉरिटी पसंद होती है और लीडिंग करना पसंद करते हैं, लीड करना पसंद करते हैं। पावरफुल पर्सनालिटीज़ पर अट्रैक्ट होंगे और खुद भी वही बनना चाहते हैं, तो उन्हें आइडलाइज करते हैं। पैशनेट होते हैं अपने काम के प्रति और बहुत जेनरस होते हैं। ज़रूरत पड़ने पर अगर आपको अच्छा काम करता हुआ पाएंगे तो आपको उनकी जेनरोसिटी देखने का मौका मिलेगा। साथ ही बहुत ही क्रिएटिव और एक्सप्रेसिव भी होते हैं। काम को किसी भी तरीके से करना हो, ये कभी दिन रात नहीं देखते हैं, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा पैशनेट होना, ज़रूरत से ज़्यादा अथॉरिटी चाहना इन्हें कभी कभी अनप्रेडिक्टेबल बना देता है क्योंकि एक तो फायर एलिमेंट भी है। तो थोड़े से आपको अनप्रेडिक्टेबल ये लोग मिलेंगे और इस वजह से इन्हें समझ पाना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। तो लियो वाले सुन रहे हो आपने थोड़ा सा अपने आप को नॉर्मल रखना है, एंगर इश्यूज को कंट्रोल करना है, अथॉरिटी और लीडिंग को कभी कभी ना भी मिलने पर थोड़ा सा हैप्पी एंड पीसफुल रहना है। समझ गए ना? नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की बारी। अरे मैं लियो वालों का कीवर्ड बताना भूल गई थी और इनका कीवर्ड है आई विल, क्योंकि ये सुपर कॉन्फिडेंट पीपल हैं। तो ये किसी भी काम के बारे में ये नहीं सोचते कि ये नहीं हो सकता है। सो दे आर वेरी very very powerful people. So move to the next zodiac sign. 3rd August to 22nd September. 3rd August to 22nd September belongs to which zodiac sign? Virgo. Very empathetic people because they belong to earth element and उनका जो बॉडी ऑर्गन है वो है सोल। तो इस वजह से ये बहुत empathetic है, एनालिटिकल है और एक बहुत अच्छे दोस्त होने के साथ साथ बहुत ही बढ़िया काउंसलर हैं, एडवाइज़र हैं, कभी आपका नुकसान नहीं होने देंगे। असर्टिव नेचर होता है इनका। दिक्कत ये है कि चूंकि ये बहुत एनालाइज करते हैं, इस वजह से ये लोगों को भी उसी पैरामीटर्स में मेजर करते हैं और कभी कभी इनमें भी आपको डुअलिटी नज़र आएगी। सेंसिटिव भी होते हैं और
इस बात को जल्दी से दिल से लगा भी सकते हैं और चीज़ों में कभी कभी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो बहुत डिपेंडेबल इनका नेचर होता है, असर्टिव है बट डिपेंडेबल, दे ऑलवेज रिक्वायर समवन टू हेल्प देमसेल्व्स। तो ये जो दिक्कत है इन्हें परेशान करती है और इनका कीवर्ड है आई एनालाइज। तो ये एनालाइजर्स की तरह काम करते हैं, दे ऑलवेज एनालाइज की लाइफ में, चीज़ों में, लोगों में क्या चल रहा है। सो मूव करें अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ। 23 सितंबर से 22 अक्टूबर में अगर आप जन्म ले रहे हो तो यू आर लिब्रा एंड लिब्रन्स आर वेरी चार्मिंग, वेरी ब्यूटीफुल पीपल। बहुत जल्दी से बैलेंस कर लेते हैं चीज़ों को, काफ़ी सोशल होते हैं और लोगों को कहाँ कब कंट्रीब्यूट करना है इसकी समझ उनमें बहुत होती है। दिक्कत है इनको खुद के साथ, अपने डिसीजंस को लेकर ये बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और ओवर बैलेंसिंग बैठाते बैठाते कभी कभी एकांतवास में भी चले जाते हैं। बट बड़े डिप्लोमेटिक भी माने जाते हैं इसी वजह से, और आर्टिस्टिक भी मिलेंगे ये आपको, काफ़ी सारी चीज़ों में इनकी इन्वॉल्वमेंट नज़र आएगी और इनके जो आइडियाज़ हैं वो बहुत ही यूज़फुल होते हैं और उसके काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं। साथ में ये कोशिश करते हैं कि सब लोगों को ही फ़ायदा हो। तो दे आर काइंड ऑफ सोशल पीपल, दे आर काइंड ऑफ वेरी काइंड हार्टेड पीपल एज वेल। मगर हर वक्त इनको अपने आप को लेकर दिक्कत आती रहती है। सो सजेशन कि आप अपने आप के आइडियाज़ भी दूसरों से लें। सो जिस तरह से आप आइडियाज़ देते हैं एक्सेप्ट करना भी सीखें। सो बी फ्लेक्सिबल इन टेकिंग आइडियाज़। और इनका जो कीवर्ड है वो है आई बैलेंस। सो एवरीथिंग इज़ नॉट ऑलवेज बैलेंस। सो ये बात आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, राइट लिब्रन्स। सो मूव टू द नेक्स्ट प्लैनेट, नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन। 23 अक्टूबर टू 22 ऑफ नवंबर, दैट मीन्स यू आर स्कॉर्पियंस। एलिमेंट क्या है? वाटर। और बॉडी पार्ट क्या है? सोल। तो स्कॉर्पियंस बहुत ही इंट्यूटिव होते हैं, फुल ऑफ इमोशंस होते हैं और अपनी फीलिंग्स को हाइड रखते हैं। ये जल्दी से किसी से अपनी बात नहीं कहते। इमेजिनेशन तो इनकी इतनी अच्छी होती है कि किसी भी क्रिएटिव वर्ल्ड में बहुत ही धूम मचा सकते हैं। अगर इन्हें ऐसी जगहों पे रखा जाए तो ये बहुत ही करामाती काम कर सकते हैं वहाँ पर। असर्टिव होते हैं लेकिन चूँकि कम बोलते हैं और अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर पाते, इस वजह से कभी कभी ये आपको रॉन्गली स्पोकन लगेंगे, यानी थोड़े रिवेंजफुल लगेंगे। इनका सेकंड साइड जो नेगेटिव साइड है, कभी कभी ये रिवेंजफुल नज़र आते हैं, बहुत ही हार्श बोलते हैं और बहुत सारे लोगों को खो देते हैं इस वजह से। तो इनको एक एडवाइस है कि थोड़ा स्टबननेस को कंट्रोल में रखें, अपनी फीलिंग्स को इमीडिएट शेयर करें ताकि थोड़ा सा लाइटर फील करें। और अपनी क्रिएटिव जो इनके अंदर बहुत सारी भरमार है क्वालिटीज़ की, अगर उसे सही प्लेस पे रखते हैं, सही जगह पहुंचाते हैं, वहाँ काम करते हैं, तो इसका इन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इनका जो कीवर्ड होता है वो है आई डिज़र्व, यानी ये हमेशा आई डिज़ायर, हमेशा डिज़ायर करते रहते हैं और डिज़र्विंग मानते हैं अपने आप को, और जब ऐसा नहीं होता तो अपसेट हो जाते हैं। सो स्कॉर्पियंस, टेक केयर ऑफ योर दिस कीवर्ड विच इज़ आई डिज़ायर। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन। छोटा सा पॉज लेते हैं और एक रिक्वेस्ट कर देती हूँ कि अब तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके बहुत ही काम आ रहा होगा और आपके जानने वालों को ज़रूर मदद करेगा। तो अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं, तो मुझे इंस्टाग्राम पर टेक्स्ट कर सकते हैं, जिसकी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मेरे परिवार ट्विटर और टेलीग्राम में ज़रूर जुड़िएगा, उसकी भी लिंक नीचे है। इसके अलावा न्यूमरोलॉजी सीखने के लिए मुझे ज़रूर अप्रोच कीजिए और अपने आइडियाज़, कमेंट और सजेशंस इसी वीडियो के नीचे भेजते रहिए। जितनी बार भी आप मेरे वीडियोस को देखते हैं, मुझे उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो ये थी दरख्वास्त। अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है सैजिटेरियस। 23 नवंबर से 22 दिसंबर तक अगर आपका जन्म होता है तो आप हैं सैजिटेरियस, और ये ज़ोडिएक साइन आपको मिलता है बहुत सारे फायरिंग एलिमेंट से, साथ में ये बॉडी का पार्ट भी है, तो आप बॉडी और फायर्स के कॉम्बिनेशन में आ जाते हो। ये लोग बहुत ही ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं, बहुत जल्दी सोशलाइज करेंगे, बहुत सारे दोस्त बनाते हैं और बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पसंद करते हैं। एक्सप्लोरिंग नेचर होता है इनका। ये बहुत ही ओपन माइंडेड लोग हैं और कभी कभी फ्लिकर भी करते हैं, क्योंकि ये सीकर्स होते हैं, ढूंढते रहते हैं, कुछ न कुछ नया सीखते रहते हैं। इन्हें बहुत मज़ा आता है नए दोस्त बनाने में, नई चीज़ों को सीखने में और कम्युनिकेट करने में, लेकिन एक जगह टिक कर रहना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो इनके इस एक्सप्लोरिंग नेचर की वजह से, इनके इस बहुत ही फ्रेंडली नेचर की वजह से इनको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जो ऑब्वियस है कि आप अगर कहीं टिक के नहीं बैठ रहे हो, कहीं एक ही चीज़ में समय नहीं दे रहे हो, तो वो चीज़ आपसे गुम जाती है।
इनका जो एलिमेंट, इनका जो क्वालिटीज़ है वो इन्हें काफ़ी फेमस भी कर देती है कभी कभी, क्योंकि वर्सटाइल हो जाते हैं और बहुत सारी चीज़ों में क्वालिटीज़ गेन करते रहने की वजह से इनको मल्टी टैलेंटेड या वर्सटाइल भी आप बुला सकते हो। इनका कीवर्ड होता है आई सी एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। ये मज़ा आता है इनको सीखने में, थोड़े बच्चे की तरह होते हैं और ज़िंदगी जीने में बिलीव करते हैं, प्रेजेंट पे बिलीव करते हैं। हाँ, अगर आप भी सेगिटेरियस हो तो मुबारक हो आपको। चलिए मूव करते हैं। वैसे ऐसा नहीं कहूँगी कोई भी ज़ोडिएक साइन बुरा होता है, सभी ज़ोडिएक साइंस की अच्छी और बुरी बातें हैं, कमियां हैं, कमज़ोरियां हैं और अच्छाइयाँ भी हैं। तो उन्हें अपनी स्ट्रेंथ को ही सिर्फ पकड़ कर चलें। किसी और की तरह बनने की चाहत में हम कई बार अपने आप को भी खो सकते हैं, तो इस पर बिल्कुल बिलीव ना करें। मूव टू द नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन। 23 दिसंबर से लेकर अगर आप 21 जैन के बीच बिलोंग करते हैं तो आप हैं कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न लोग जो हैं उनका जो एलिमेंट है आप देख सकते हैं अर्थ है, और साथ में जो उनको बॉडी पार्ट मिली है वो बॉडी ही है। ऑब्वियसली ये बहुत ही फिक्स्ड लोग हैं, बहुत एक्सट्रीमली प्रैक्टिकल होते हैं और चीज़ों के ऊपर काफ़ी सोच विचार के कोई काम करते हैं। सो डिटरमिन्ड भी बहुत हैं, सीकर्स हैं, चीज़ों को सीख कर समझ कर बहुत प्लानिंग से कोई काम करते हैं। इन पर आप पूरी तरह से विश्वास कर सकते हैं क्योंकि ये हार्ड वर्किंग भी हैं, प्रैक्टिकल भी हैं और मेंटली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। इनकी खासियत ये है कि ये रिलायबल हैं, सिचुएशन के हिसाब से आपको काम करने का तरीका बता सकते हैं, काफ़ी रिलायबिलिटी होती है और परसिस्टेंट भी बहुत होते हैं। तो इनको रियलिस्टिक चीज़ों पे विश्वास है, ये प्रैक्टिकल लोग हैं और जो चीज़ें आज चल रही हैं, जो कुछ आज घट रहा है उन पर भरोसा करते हैं। तो ये पास्ट की चीज़ों पर या बहुत ऐसी चीज़ें जो अनरियलिस्टिक हैं और उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, इनको आपको लॉजिकली प्रूव करना पड़ता है कुछ भी, तो ये थोड़े से लॉजिकल लोग हैं। तो कभी कभी आप इनको देखेंगे थोड़ा डिबेट्स में पढ़ रहे हैं या कभी कभी जल्दी से राज़ी नहीं हो रहे आपकी बात पर, तो ये आपको इनके साथ दिक्कत आ सकती है क्योंकि इनका जो कीवर्ड है वो है आई यूज़, यानी वो हर चीज़ को कैसे इस्तेमाल करना है उससे अच्छी तरह से जानते हैं और उसका भरपूर फ़ायदा भी उठा लेते हैं। तो बची हुई 2 ज़ोडिएक साइंस वाले वेट ना करें ज़्यादा, आपकी बारी भी आ ही गई है, घबराए नहीं, हम बढ़ रहे हैं आपकी तरफ। 22 जैन से अगर आप 20 फेब के बीच में हैं तो आप हैं एक्वेरियस। एंड एक्वेरियस को आपने सिंबलाइज देखा है ना, उसका ज़ोडिएक साइन कैसा दिखाई देता है, पिक्चर कैसी होती है। ये लोग हैं एयर एलिमेंट से और बॉडी से। तो ये लोग बहुत ही डीप होते हैं, डीप कह सकते हैं आप, फ्री थिंकर्स, थिंकिंग जो है बहुत डेप्थ में होती है इनकी, एनालिटिक थिंकिंग करेंगे, बहुत क्लेवर होते हैं, जल्दी से आपकी बात को प्रूव नहीं करने देंगे, है ना, बहुत क्लेवर होते हैं, चालाक लोग हैं। साथ में ये बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल और अनकन्वेंशनल होते हैं, यानी अगर इनके कोई रूल्स हैं, इनके कोई एथिक्स हैं तो वो इन्हें ब्रेक नहीं होने देते हैं, ना खुद ब्रेक करते हैं। स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस होते हैं इनके और फर्म भी होते हैं इनके ओपिनियंस। और ये लोग भी कभी कभी जो है वो डिपेंडेंसी शो करते हैं, इनमें भी डिपेंडेंट होने की आदत होती है। एसर्टिव हैं बट डिपेंडेंट हैं और कभी कभी अपनी थॉट पे, एथिक्स पे अड़ जाते हैं उस बात पे, क्योंकि इनको लगता है कि इनका कीवर्ड है आई नो, यानी आई नो एवरीथिंग व्हाट इज़ हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड। तो ये जो एक दिमाग में इनकी भावना है वो इन्हें कभी कभी फ्लेक्सिबल नहीं होने देती, लोगों से मिक्स होने में परेशान करती है। सो मेक श्योर कि आपको ये भावना से बाहर आना है, राइट। 21 फेब से अगर आप 20 मार्च के बीच हो तो यू आर पाइसेस। एंड पाइसेस जो है वो वाटर एलिमेंट से आता है, बॉडी से आता है, तो इनकी स्टेबिलिटी वैसे ही बढ़ जाती है। वाटर एलिमेंट वाले ज़्यादातर लोग काफ़ी स्टेबल होते हैं और इमोशनल भी होते हैं क्योंकि पानी मन का कारक है। तो इमोशनल मिलेंगे, काइंड हार्टेड मिलेंगे, हेल्पफुल मिलेंगे, मगर ये सिक्योरिटी लवर होते हैं, रिसेप्टिव लोग होते हैं, मतलब इनको लगता है कि चीज़ों को हम सेफ रिस्क में लेकर चलें। तो मुझे पाइसेस की जो सबसे अच्छी बात लगती है वो है ये इमेजिनेटिव भी हैं और इमोशनल भी हैं। तो आपके इमेजिनेशन को अगर इमोशन का रूप मिल जाए तो क्या बात है, तो चीज़ें काफ़ी अच्छी हो जाती है। इम्प्रेशंस इनके बहुत अच्छे पड़ते हैं, इनका दिमाग अच्छी चीज़ों की तरफ, पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जल्दी से अट्रैक्ट हो जाता है और कभी कभी इस वजह से ये बहुत जल्दी किसी की बात में भी आ सकते हैं। तो मेक श्योर कि अगर आपके को कोई फ्रेंड जोन कर रहा है और आपके इमोशंस का कोई मिसयूज़ हो रहा है, रोमांटिक लोगों में भी ये लोग आते हैं, बहुत रोमांटिक होता है इनका नेचर, और लेकिन थोड़े से मिस्टिकल रहेंगे।
तो ये जो है इनकी सभी मैंने ज़ोडिक साइंस की आपको अच्छाइयाँ बुराइयाँ बता दी। इनका कीवर्ड होता है आई बिलीव। ये सभी चीज़ों में बिलीव करते हैं और हर चीज़ों को नज़रिया बदल कर अपनाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो ये थे वो सारे ज़ोडिक साइंस जिनसे हमें उनकी जो विशेषताएं हैं उनका पता चलता है। उम्मीद करती हूँ आपको मदद मिली होगी। लेकिन ज़ोडिक साइंस के बारे में एक और वीडियो तो बनता है, क्योंकि इतना छोटा चैप्टर तो है नहीं। तो मैं जल्दी ही इसका पार्ट 2 लेकर आऊँगी, जिसमें हम और भी बातें करेंगे ज़ोडिक साइंस के बारे में। तो अपनी ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा आपको आज का वीडियो कैसा लगा। तब तक अपना ध्यान रखें और मेरे साथ इसी तरह अपना प्यार बरसाते रहें, मेरे परिवार को बड़ा करते रहें। धन्यवाद तहे दिल से।